वेलकम बैक रमन स्टडी। आज हम लोग घटना चक्र के पॉलिटी का अनुसूचियाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ के क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख करता है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप को दर्शाता है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पांडिचेरी के राज्यसभा के प्रतिनिधि का विवरण है। पांचवा अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन पर नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध के बारे में उपबंध कराता है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। इनमें 3 अनुसूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 69 विषय हैं, जिन पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 है उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों राज्यों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक दंड मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। तो हम लोग एक बार और गौर करते हैं इस पे। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं, यानी राज्य सरकार इसका फैसला कर सकता है। रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं, राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख। 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वीं में संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्य है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल नौवीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।
वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उल्लेख है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। तो हम लोग का सवाल अब ऑब्जेक्टिव शुरू होता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में है तो 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो ये गलत है। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ये भी गलत है क्योंकि 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों का संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये हम लोग का सही है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। भारत संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम एवं सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उसके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध बताता है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध जानकारी देती है। तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करता है। पांचवा सवाल है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो हो जाएगा हम लोग का पहला। किसे संशोधन किया जाना चाहिए? पहला को संशोधन करना चाहिए। फिर सवाल है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची किसके बारे में जिक्र करती है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में से क्या उल्लिखित है? तृतीय अनुसूची में से क्या उल्लिखित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का। 1, 2 और 4। 1, 2, 4। संविधान के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के प्रारूप न्यायाधीश द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रारूप, और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान के रूप में संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। एक संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, 7वां राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। सही सुमेलित कीजिए। तो चौथा जो हम संविधान संशोधन है वह राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को लेकर है। षष्ठम सवाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्र
षष्ठम है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जातीय क्षेत्र। आठवां है भाषाएं, अनुसूची 8 में है भाषाएं। नौवां में है बिहार के, नौवां में है भूमि सुधार अधिनियम, नौवां में है भूमि सुधार अधिनियम। फिर मिलान करने के लिए है हम लोगों का सातवां अनुसूची विधायी शक्तियों के बारे में समाहता। अनुसूची विधायी शक्तियों का विवरण। आठवां अनुसूची भाषा, आठवां अनुसूची भाषा। नवां अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वां अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहारता, 10वां अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहारता। तो हम लोग का फिर मिलान करने के लिए है कोयलहो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोयलहो केस किस भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। संघ सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो 97। संघ सूची में कितने प्रविष्टियां हैं? 97। राज्य सूची में 66, राज्य सूची में 66, संवर्ती सूची में 47, संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं। फिर है भारत के संविधान के अंतर्गत कितने भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची की प्रविष्टियां संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजनों का उल्लेख करती है। यह तब है कि इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। किसके आधार पर? आर्थिक 20 प्रविष्टि संख्या 20, संवर्ती सूची प्रविष्टि संख्या 20 के आधार पर योजना आयोग का क्या किया था? गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित है? संवर्ती सूची में सम्मिलित है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो संवर्ती सूची में रखा गया है। इसे किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की किस 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? 18। फिर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? संवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। निम्नलिखित में कौन सी मद भारत के संविधान को संवर्ती सूची में है? फिर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये द्वितीय अनुसूची का भाग नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ये चौथे अनुसूची का भाग है। बाकी ये सब हम लोग का सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, राज्य सूची में 6वीं प्रविष्टियां। जनगणना 7वीं अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। 22वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? तो शिक्षा क्या है? संवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उससे संवर्ती सूची 42वें संविधान में कैसे संशोधन के द्वारा किया गया। फिर सवाल है हम लोगों का फिर सवाल है
भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। तो यहाँ पे हम लोग को मिलाने वाला सवाल है वन समवर्ती शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत समवर्ती सूची, जन स्वास्थ्य। केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। फिर सवाल है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 तीनों। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ग्राम और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, सप्तम अनुसूची और सप्तम अष्टम अनुसूची भी। फिर सवाल है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल विरोध कानून का विषय प्रबंधक है? दल विरोध कानून, दल विरोध 10वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोध कानूनों को रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल विरोध कानूनों को रखा गया है। फिर सवाल है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल विरोध कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोध का किसान कानून से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, गैस का नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है? वैदेशिक कृषि। संघ सूची से कौन संबंधित है? तो कृषि। संघ सूची से कौन संबंधित है? कृषि संबंधित है। फिर है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का उल्लेख है। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। ज्ञातव्य रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय सूची में सम्मिलित है। राज्य सूची में पंचायती राज किस विषय में सम्मिलित है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का दंड प्रक्रिया। विवाह और गोद लेना संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 का समवर्ती सूची में। सूची 3 का समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध किससे संबंधित है? ए और सी। सूची 1 प्रविष्ट 72, सूची 2 प्रविष्ट 37। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्य सरकार के सरकारों द्वारा कर लगाने का भूमि सुधार 10 विषय के अंतर्गत आते हैं। तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो पांचवी अनुसूची में विशेष उपलब्ध है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। संविधान की कुछ अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में लागू नहीं होती है। कहाँ लागू नहीं होती है?
मणिपुर में लागू नहीं होती है। तो हम लोग का सवाल है इसमें कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन में संबंधित? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं। संविधान के 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र पंचायती राज से। संविधान के 11वीं अनुसूची 1973 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई, जिसमें कि कुल 29 विषय हैं, जैसा मत्स्य उद्योग विकास पदाधिकारी ने जानकारी दिया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।